जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इन दिनों रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और रूस है जो मानने का नाम नहीं ले रहा और ना ही पीछे हटने का। यहाँ पर यूक्रेन और बाकी देश लगातार पुतिन और रशिया से सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि भाई इस मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन रशिया उनकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक के बाद एक अटैक कर रहा है। लगातार एक हफ्ते का वक्त रशिया को बीत चुका है यूक्रेन पर अटैक करते हुए, और इस बीच एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। खबर ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिया है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को लेकर बड़ा फैसला, और साथ यहाँ पर बताया है कि अब होगा तीसरा विश्व युद्ध, और इस तीसरे विश्व युद्ध में यूक्रेन के बाद क्या सामने आएगा अमेरिका और रशिया एक दूसरे के, क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग हर दिन के साथ विवाद बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के आत्मसमर्पण से इनकार करने के बाद पुतिन ने अपनी सेना को हमले और तेज करने का आदेश दिया। इसके बाद रूसी सेना यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है। एक तेल डिपो पर बैलिस्टिक हमला भी हुआ। इसी बीच अमेरिका का अब बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक समारोह के दौरान कहा कि रूस को रोकने के दो ही विकल्प हैं। पहला ये कि रूस से सीधे तौर पर युद्ध लड़ा जाए, और तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका व्यापक असर भी होगा। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, इसमें वो आर्थिक और व्यावसायिक प्रतिबंध भी शामिल। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इन प्रतिबंधों का व्यापक असर भी होगा। और इस बीच अमेरिका यूरोपिया के साथ ब्रिटेन ने रूस के सेंट्रल बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वहीं अमेरिका ने उसके सदस्यों द्वारा रूस को स्विफ्ट सिस्टम में भी बैन करने की सहमति बताई। अगर ऐसा हुआ तो रूस अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से पूरी तरह से कट जाएगा और इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। इसके रिएक्शन में रूस कच्चे तेल की सप्लाई को रोक सकता है, जिसका नतीजा यूरोप में भारी ऊर्जा संकट के रूप में देखने को मिलेगा। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी भी आगे आए। उसने यूक्रेन को कई सारी चीजें दी और उसकी मदद की। नेक्स्ट 9 लाइव से रिपोर्ट। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट यूक्रेन, रशिया और अमेरिका को लेकर, जहां पर यूक्रेन रशिया के बीच चल रही जंग। इस जंग के बीच अब सामने आए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिनके स्टेटमेंट के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज या फिर होगा अमेरिका और रशिया के बीच वार। क्या कुछ होगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।